दोस्तों, आज एक परिवार ने देश की बात से संपर्क किया और यकीन मानिए कि जो चीज आपको दिखाने वाला हूं उसे देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू गिर जाएंगे। मामला दोस्तों अजगरा विधानसभा के अजगरा गांव का है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र का है। ये बनारस में ही आता है और बहुत ही मार्मिक चीजें आपको देश की बात पर दिखाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा। करते हैं हम देश की बात आपके साथ। और आपके साथ देश की बात के इस सेगमेंट में दोस्तों एक परिवार ने चैनल से संपर्क किया और जब हम लोग यहाँ पर जमीनी स्तर पर आकर देखते हैं, चेक करते हैं, लिटमस टेस्ट करते हैं, तो हम लोगों की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं कि इस शीतलहर में किस तरह से एक परिवार जो है सरकारी सिस्टम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आपको ये विजुअल भी यहाँ की जब दिखाना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। दोस्तों, इस परिवार के पास रहने के लिए मकान तक नहीं है। समझ लीजिए कि ये जो एक बार आप पूरा गोलाई में दिखा दो, यही इनका घर है। और आप समझ सकते हो कि ये ग्रामीण एरिया है। न तो चारों तरफ दीवार दिख रही है, सिर्फ जो है प्लास्टिक लगाकर यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। और अगर घर की बात मैं करूंगा तो घर, कैमरामैन से मैं कहूंगा थोड़ा सा अब मेरे साथ आप इधर आइए और इनके घर को मैं दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप घर देख के भी दंग रह जाएंगे कि आप आ जाओ। थोड़ा सा कैमरा अगर ब्लिंक भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आ जाओ, आ जाओ दोस्तों, आइए। ये इनका जो है कमरा है। कमरे की हालत दोस्तों आप देखोगे तो देखो, ये कमरा है और ऊपर थोड़ा सा ले चलिए कैमरे को, दिखाइए आप जो है कि क्या स्थिति है। ऊपर से पूरी छत भी फट चुकी है। दोस्तों, मैं अवाक हूं कि यहाँ पर कोई परिवार जीवन यापन कैसे कर सकता है। आखिर में ऐसा क्या इस परिवार के साथ हुआ है कि पूरा सरकारी सिस्टम की भ्रष्टाचार की भेंट ये लोग चढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए इनके जो है थोड़े से राशन खाने पीने के रखे हुए हैं। आप कह सकते हो कि किस बेकदरी से। और फिर हम आते हैं तो ये इनका घर परिवार है, यही इनका घर है, यही परिवार है। और मैं सोच के दंग हूं दोस्तों कि यहाँ रात कोई कैसे गुजार सकता है। यहाँ जीवन बिताना ही बड़ा मुश्किल चीज है। और यहाँ पे रहने वाली कुछ महिलाएं भी हैं। आप इधर आइए और हम इनसे ही समझेंगे जो है कि आखिर में ये लोग खाना बदोश क्यों जी रहे हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सुषमा है सर। हम अजगरा का रहने वाली है। तेज बोलिए थोड़ा सा। अजगरा का रहने वाली है। थाना चौकी पर सबको हम दरखास्त दिए मगर हमारा कोई अन्याय नहीं मिला हमको। नहीं नहीं, आप हमारी बहन के समान हैं, आप रोइए होइए नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे। आपकी आवाज को हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या वजह है सिस्टर कि आप यहाँ ऐसे परिवार को पन्नी, जमीन आपकी है नहीं है? ये हमारा ससुर के भूंगी जमीन है। अच्छा ठीक है, ससुर की है तो मतलब आपकी हो गई हो ये जो है। ऐसी क्या वजह है कि आप लोग यहाँ ऐसे पन्नी लगा के रह रही हैं? ये विपक्षी जो है माफिया वो बनने नहीं दे रहे हैं सर। अच्छा देखिए दोस्तों, आ गया भू माफिया वाला एंगल, यहाँ भी आ गया है। मैं हमेशा एंटी भू माफिया पे काम करता हूँ और आज भी यहाँ पर इन लोगों ने जब संपर्क किया तो पता चला कि भू माफिया का ही एंगल है। कौन भू माफिया है, क्या नाम है? विकास है। विकास। विकास है। अच्छा, क्या रास्ता चाहिए तो पूरा मांग रहे हैं, पूरा हिस्सा बराबर। अच्छा, थोड़ा ज्यादा विषय है उसका। कहने के मतलब है कि ये जमीन देंगे तो हम तुम्हारा घर बनने देंगे, नहीं देंगे तुम तुम्हारा घर बनने नहीं देंगे। उसका कहने का मतलब है ये। यहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे बनाने लग रहे हैं, तो लग रहे हैं मारपीट करने, छोटे छोटा से मारने सबको लग रहे हैं। सब लोग मिलकर, बस हम लोग 3 हैं, वो लोग सब मिलकर हम लोग को मारने लग रहे हैं, घर बना ले। घर बनने के लग। अच्छा, थाना पुलिस क्या कहता है? वो सब उन्हीं ये यही सब आते हैं, देख के चला जाते हैं, कोई नहीं है, सब गलत रिपोर्ट लगाते ये सब कर देते हैं। भी उन्हीं तरफ से हैं, जो लोग भी उन्हीं तरफ से जब हैं। हम बनवा रहे बड़े थे थे तो ना, उसमें गांव को गड़े थे, सब उन्हीं की तरफ से है। गांव के बड़े गड़े थे, बड़े मतलब चौकीदार। चौकीदार। पुलिस के चौकीदार।
पुलिस का मुखबिर आप कह सकते हैं दोस्तों। पति आपके कहाँ हैं? बाहर रहते हैं, बम्बई। बम्बई में कमाते हैं। पति दोस्तों इनके बॉम्बे में जो है लेबर वर्क करके कमाते हैं। यहाँ पे 3-4 लड़के दिखाई दे रहे हैं, 3-5-6 लड़के हैं। और ये देखिए यहाँ रह लेते हैं आप लोग इस अब क्या करे सर, अब यही छत्र छाया तो हमको बिताना पड़ेगा ना। अब कहाँ जाएंगे, किसके मदद मांगेंगे? हम तो बहुत मदद मांगे मगर हमारा कोई मदद नहीं किया सर। बनारस के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगेंगी आप? और किससे अब हमको अन्याय दिलाइए, हमको अन्याय चाहते हैं, बस अन्याय मिल जाए। मिलेगा? आप एक बार प्रधानमंत्री और योगी जी से कहिए। बस हमारा यही निवेदन है कि योगी जी से कि हमारा अन्याय हमको दिलाइए। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से आप लोग मैसेज भेजिए, वही भेजेंगे प्रधानमंत्री के पास, जाएगा, विश्वास रखिए चला जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा घर बनना चाहिए और जो हिस्सा ले रहे हैं उनको रास्ता भर चाहिए और पूरा नहीं देंगे हम। जितना मतलब 5 फीस जितना दिया जाता है उतना ही देंगे, हम पूरा नहीं देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं खुद लाजवाब हूँ कि मैं क्या बोलूं और क्या कहूँ। महिला की आंखों से जो है, इनकी आंखों से आंसू भी गिर रहा है और मेरा रोज ऐसे लोगों से मुकाबला पाला पड़ता रहता है जो है कि आज जो है खुद मैं एकदम अवाक हूँ कि यहाँ पर रह लेते हैं आप लोग, सही बताइए। अब क्या करे, यही रहना पड़ेगा ना। यही बच्चा शीतलहर है। शीतलहरी में हम बच्चा लेकर के रहते हैं, यही बनाते खाते, यही पर सोते, यही पर रहते हम लोग कहीं हम लोग घर दिखाइए इनका, चारों तरफ से दिखाइए, घर दिखाइए, पॉलिथीन लगा के जो है तिरपाल लगा के रहते हैं। बेहद 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 शर्मनाक, बनारस के जिला प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक। अच्छा, जमीन आप लोगों का है? जमीन आप? हाँ, ये हमारा ससुर का है, 22.5 डिसमिल है। सिर्फ दबंगई में नहीं बनने दे रहा। अच्छा, आवास प्रधानमंत्री जी तो इतना बांटे। आवास को बन रहा है, हमारा घर पे 2 ठे था तो जर्जर हो गया, तो प्रधानमंत्री आवास मिला तो हमने नेक के बनवाया, तो उसमें कोई नहीं बोला। उसके बाद जब 5 साल से जब पिलर उलर ढल गया तो उसके बाद अपन आए जब यहाँ पर तो रोक दिए। तो हमने क्या कि कहे हमारी जमीन है तो हम बनवाएंगे, क्यों नहीं बनने देंगे? कहे नहीं, वो जमीन जब से नहीं देंगे तब से नहीं बनने। मरवा दिए थाने पुलिस, वो मारे थे मेरे ससुर को। यहाँ से अब कहाँ है आपके ससुर? वो गए खाद छिटने, मोट झाड़ा पड़ गया था, मारे थे ले जाकर पुलिस थाने पर। क्यों मारे थे? यहाँ से लिया गया, पैसा देकर मरवाए थे जमीनिया के विषय में। ये विपक्षी लोग? हाँ, विपक्षी मरवाए थे। ये बन रहा था, वहाँ पे घरने लगे मारने, वहाँ पर ले जाकर चौकी थाना पर। थाने से कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं, कोई मदद नहीं मिल रहा है, बस यही टेंशन से सब फर्जी स्टे लगाते हैं। सरकार से क्या मदद चाहिए आपको? हमारा घर बन जाना चाहिए हम लोग। हमको अन्याय मिलना चाहिए सरकार से, ये धन है। बिता रहे हैं, बारिश हो रहा है तभी बिता रहे हैं, हम लोग के ठेकान तो नहीं है सर। हम लोग के यही मदद चाह रहा है कि हम लोग का घर बन जाए। जब रहने के लिए घर नहीं है तो शौचालय की तो बातें करना बेकार है। जब कमरा ही नहीं है दोस्तों तो शौचालय की क्या व्यवस्था होगी? पीने का पानी होनी? पानी वही कल बड़ा है, कल बड़ा है। वही अच्छा, लगे कल है। चापाकल। हाँ, 2026 में ये बदलता हुआ भारत है, ये विकसित भारत है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की जो ड्रीम लाइन है कि भारत विकासशील देशों से निकल के विकसित बनने जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये सब सिर्फ जो है कोरी बातें लगती हैं, कागजों पर लिखी हुई इबारत जैसी लगती हैं। जब मैं जमीन पर उतरता हूँ तो यकीन मानिए कि मेरे हाथों में सिरहन सी हो रही है यहाँ खड़े होने के बाद कि वास्तव में कोई भी इंसान
कोई भी इंसान यहाँ पर एक दिन एक रात नहीं बिता सकता है। और दर्द को समझिए, ऐसे ही नहीं किसी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। जब पराकाष्ठा पार होती है तभी जो है दर्द के रूप में आंखों से आंसू गिरते हैं। और यहाँ इन महिला ने आज रोया है तो मेरा भी दिल थोड़ा सा भर आया है देख के कि वास्तव में कैसे ये अपने परिवार को लेके यहाँ रह रही हैं। न तो पति का साथ है, न तो कानून का साथ है। पति इस समय जो है बॉम्बे में कहीं जो है लेबर का काम कर रहे होंगे। एक चीज हमें ये आप बताइए जो है कि आप लोगों के परिवार में यहाँ कितने सदस्य रहते हैं और कैसे जीवन यापन होता है? 5 बच्चे रहते हैं हमारे साथ। 5 बच्चे और 3 आप लोग? हाँ। तीनों आप लोग यहीं रहती हैं? आपस में आप लोग क्या हैं? देवरान जेठान। देवरान जेठान हैं आप तीनों लोग? अच्छा, चलिए कम से कम देवरान जेठान में प्यार जो है ये बड़ा अच्छा लगा जो है कि आप लोगों में आपस में इतनी जो है सहमति बनी हुई है। सभी लोग बच्चे लेके यहीं रहती हैं? आपके कितने बच्चे हैं? 2। और आपके? हमारे 4 है। 4। आपके? 3। 4 2 6 3 9। 9 बच्चे, 3 महिलाएं और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। दोस्तों इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए, ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हें अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कितनी जो है परेशानियां और झंझावतों के बीच में इनके माता पिता जो है संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। मैं बनारस के जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि श्रीमान जी, वाद विवाद जो भी हो वो बाद में होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान ये हर आदमी का मौलिक अधिकार है और सरकार को इन्हें दिलाना चाहिए। अगर इनके जमीन का विवाद भी होगा, जमीन का विवाद दूसरे जमीन पे है, दूसरे पे वो अपने पीस के लिए है ना। अपने पे। हाँ। हमारे पर जमीन कर रहे हैं, हमारे पे जमीन मुकदमा है हमारे पर। बाकी वो जमीन रास्ता के लिए मुझे लगाए बोल रहे हैं। वो रास्ता है उसका नहीं है, वो मनमर्जी आ रहा जा रहा है। ठीक। हमारा जमीन वहाँ बचा है, उस जितना सामना जमीन है। हाँ, उस जितना सामने जमीन का देंगे मतलब उतना ही सोच रहा है लेंगे। कि हम ले अब ले तुम्हें रोड बराबर पर। लेंगे, हम लोग हिस्से में बराबर। यहाँ पे मैं मुखातिब होऊंगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से। श्रीमान जी, वीडियो हम लोग आपके पास टैग कर रहे हैं, थोड़ा सा संवेदना दिखाइए और इस परिवार को सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चाहत है कि एक मकान, छोटा सा एक कमरा बना के दे दिया जाए ताकि ये परिवार जो रह रहा है इस तरह से लगा के यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्हें इस ठंड के शीतलहर में कम से कम रहने के लिए जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कही गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो इन्हें दिलाना भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का नैतिक कर्तव्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मानवता के लिहाज पे सरकार और प्रशासन इन्हें तत्काल उचित सुविधा मुहैया कराएगा और इनके लिए यहाँ अजगरा गांव में प्रशासन के मदद से एक मकान यहाँ पे आने वाले 1-2 महीने 3 महीने के अंदर बनाकर दिया जाए। हम लोगों की यही मांग है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारा भी यही मांग है कि हमको 1-2 महीना में हमको मकान बन के दिया जाए। आपका? हमारा भी वही इच्छा है। आपका? हमारा भी वही इच्छा है। तो यहाँ पे महिलाओं ने, दोस्तों सबसे बड़ी जो विडंबना निकल के आ रही है कि यहाँ पर इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया, लेकिन भूमाफियाओं की अगर दबंगई को आप देखेंगे तो यहाँ पर आवंटित आवास ये लोग अपने जमीन के हिस्से में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इन्हें आवास मिला है वो ये लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासन की लचरता, उदासीनता का शिकार होता बनारस के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र अजगरा में एक बेहद ही गरीब परिवार जो आज उम्मीद लगाए बैठा है कि इन्हें आने वाले 1-2 महीने के अंदर इस मामले का निस्तारण करके कम से कम एक कमरे का सुविधा जरूर उपलब्ध कराया जाएगा।
दोस्तों ये सिर्फ वीडियो नहीं है, एक मार्मिक अपील है एक परिवार की, एक महिलाओं की। मेरी 3 बहनें यहाँ परेशान हैं। मैं एक मार्मिक अपील करता हूँ कि वीडियो सिर्फ देखिएगा नहीं, दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। चीजें दूसरों तक पहुंचती हैं तो मदद मिलती है। मुझे उम्मीद है ये मार्मिक अपील आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक भेजिएगा। मिलते हैं इस मामले में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।